तो देखा फर्स्ट नंबर पे मेरा नाम था, नेशनल स्कॉलर। जो यूथ है आजकल, मैं भी देखती हूँ और हम सबको ऑब्वियसली पता है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट में या टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, घुस चुके हैं कि उससे बाहर निकल के जो रियल दुनिया है, जो रियल सोशल दुनिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो कहते हैं, हम अपने आस-पास के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो वही चीज़ साईं बाबा मैंने कोशिश की, इसको इस तरह से पेश किया जाए कि लोगों को लगे कि ये हमारे बीच की बातें हैं, हमारे बीच का इंसान है। स्पिरिचुअलिटी आपको ताकत देता है, आपके अंदर से, कि हाँ, नहीं, आपको सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है। पीसीओ में जाके फ़ोन किया तो बोले तुरंत आ जाओ, रामानंद सागर जी आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे रोल क्या दिया? सुदामा। सुदामा जी का। 15-20 फीट का डिस्टेंस रहा होगा, तो मोती सागर ने कहा भाई भिखारी को स्टूडियो में क्यों घुस रहे, तो बाहर करो। मैं चलते हुए आया, उनके कान के पास, सर शॉट रेडी है क्या? उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, सीधा अंदर चले गए, लाइट्स ऑन, और मैं उनका लास्ट हीरो ही था, रामानंद सागर। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। Hi, I'm Kavya Ramani, a Bollywood actress, best-selling author, and a success mentor based in New York. Manifest Witchcraft Conversations is a podcast series on manifestation where I explore the true meaning of success through conversations with inspiring people from around the world. This podcast is also available on Spotify. If this resonates with you, please subscribe, like, and share this episode with 3 more people. It might change their life and yours too. To learn more and be a part of this growing global movement, please search Manifest with Kavya Ramani. This is my website. Enjoy the episode! Hello and welcome to Manifest Witchcraft Conversations, and today we are delighted to welcome Mukul Nag sir, a versatile Indian actor renowned for portraying a revered Saint Sai Baba of Shirdi in the Hindi historical drama series Sai Baba, produced by Sagar Films and broadcast on Star Plus in 2008. A proud graduate of the National School of Drama (NSD), Mukul sir has not only sharpened his craft as an actor but also owns Punk Theatre Group and Amita Nag Productions, creating a platform for theatre and meaningful storytelling. His journey reflects dedication, discipline, and the power of spiritual energy in transforming life and career. Through his art, his teachings, and personal experiences, Mukul sir embodies the principles of focus, of perseverance, and spiritual alignment, offering individual and invaluable lessons for anyone seeking success, growth, and inner fulfillment. So, welcome, sir. Welcome. Thank you so much for coming today. Thank you. Thank you. So, your journey has been very spiritual and very kind of, inspiring for all of us because we see you on television portraying different big spiritual characters and spiritual beings. And so, I'd like to dive a little deeper into how you got into this field, how acting kind of came as a passion to you. सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जर्नी मेरी शुरू हुई थिएटर से। थिएटर, बंगाली थिएटर से शुरू हुआ। मेरठ मेरठ में हमारा क्लब था, फ्रेंड्स यूनियन ड्रामेटिक क्लब, वहाँ से शुरू हुआ। फिर आया सबसे बड़ा एपिक थिएटर, रामलीला। रामलीला से मेरी शुरुआत हुई और रामलीला से फिर हिंदी नाटक में पदार्पण हुआ। लेकिन बंगाली थिएटर लगातार चलता रहा। हमने एक ग्रुप बनाया था अपने लिए, फिर इप्टा से जुड़ा रहा, इप्टा के साथ काम किया। फिर यंग बीटल्स क्लब बनाया हमने, जिसमें थिएटर, म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े रहे हम लोग। फिर बाद में सफ़र शुरू किया दिल्ली की ओर। दिल्ली में शेराम सेंटर से एक्टिंग कोर्स किया। दिल्ली में मेरे प्रथम गुरु थे श्री पंचानंद पाठक जी। उनके साहित्य सानिध्य से मैं आगे बढ़ता रहा। फिर ऑल इंडिया रेडियो में मैंने काम शुरू किया, रेडियो नाटक। उसमें वॉइस के साथ काम किया, कैसे वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए नाटक में, रेडियो नाटक के लिए।
तो उसमें गुरु थे मेरे दीनानाथ पाठक। उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। फिर टीवी फिर टीवी में नाटक शुरू करते-करते फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जॉइन किया। 3 साल का कोर्स है। उससे पहले मैं सभी लोगों के साथ काम कर चुका था जो वहाँ पैनल में बैठे हुए थे। 10-15 लोग थे फाइनल इंटरव्यू में। तो काफ़ी टफ होता है। पहले रिटन होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल होता है। तो फाइनल में सभी के साथ मैं काम कर चुका था। जो पैनल में जो लोग बैठे हुए थे, सब बोल रहे थे कि तुम पूछो, तुम पूछो। अरे मेरे साथ काम कर चुका है, मैं जानता हूँ। वहाँ मेन डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लेट श्री रतन थ्याम जी। अभी वो नहीं रहे, तो इसलिए मैंने लेट लगाया। उस समय उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया था, अगर इस बार भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा अभी मैं 27 साल का हूँ और आपके रूल एंड रेगुलेशन में 30 साल मैक्सिमम है। 3 साल और ट्राई करूँ, फिर मैं थिएटर करता रहूँगा, आगे ईश्वर की इच्छा। तो मैं हमेशा नीचे लिस्ट में सबसे लास्ट में वेटिंग लिस्ट देखता था। मैं सोचा कि वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है इस बार, बहुत बुरा होगा। करते करते धीरे 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 ऊपर गया, तो देखा फर्स्ट नंबर मेरा नाम था, नेशनल स्कॉलर। Wow. तो यहाँ से मेरी जर्नी असली शुरू हुई। कुछ सीखना, कुछ जानना, अपने आप को पहचानना, मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना है मुझे। मुझे अपने करियर के साथ साथ अपने भविष्य को तलाशना और अपने आप को तराशना। तो एक्चुअल में अपने आप को तराशा मैंने, तो कितना तराशा ये तो दर्शक बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने आप को तराशा, जितनी खामियां थी उसको पूरी करने की कोशिश की, और फिर वहां से निकल के फिर मैं अपना थिएटर करता रहा। 2-3 साल तक लगातार मैं थिएटर करता रहा। बीच बीच में दूरदर्शन का भी काम कर लेता था, वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप, टीचिंग, एक्टिंग, थिएटर का ही चालू रहा। हमारे एक टीचर थे, PM शाह जी। Mm-hmm. वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुकुल, भाई बहुत हो गया, मैं तेरे को 14 साल से देख रहा हूँ दिल्ली में थिएटर कर रहा है, अभी तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जा, अभी बॉम्बे जा, नहीं तो कुर्ता झोला लटकाए घूमता रहेगा जिंदगी भर। निकलो निकलो, अभी यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अभी जाओ, बॉम्बे जाओ। सर बॉम्बे सोचना ही बड़ा मुश्किल काम था। बॉम्बे रहना, फिर क्या है, कोई भी नया शहर लो तो जीरो से शुरू करना पड़ता है। जो मुझे लग रहा था कि शायद मैं वहाँ कमजोर ना पड़ जाऊं, लेकिन हमारे टीचर ने मेरे को इतना प्रोत्साहित किया, मैं मन बना लिया कि जाना है। तो 94 जनवरी, 14 जनवरी का टिकट था दिल्ली से बॉम्बे। 15 जनवरी को मैं 1994 में बॉम्बे आया। फिर बॉम्बे में स्ट्रगल शुरू हुआ, जो जो सोर्सेज थे, जो दोस्त लोग थे। लेकिन बॉम्बे की खासियत है कि करना आपको खुद पड़ता है, कोई किसी के काम नहीं आता है। वो और ईश्वर, और जो आपका लक और मेहनत। बगैर मेहनत के बॉम्बे में क्या, पूरी दुनिया में बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपको लगे रहना पड़ता है। आप गिरते हैं और गिरने के बाद फिर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। तो गिरना जो है आपको उत्साहित करता है, नहीं फिर ऊपर चढ़ना है, फिर ऊपर चढ़ना है। ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने बॉम्बे में सीखी। यहाँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है।
आलस को छोड़ देना है, बुराइयों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बस इस तरह से धीरे 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 काम करता रहा। एक रोल मिला, उस पे 200% देने की मैं कोशिश करता हूँ। कभी कुछ कमी रह जाती है तो आगे सुधारने की कोशिश करता रहा। इस तरह से करते करते मेरे जीवन में सुदामा का एक कैरेक्टर आया, कृष्णा सीरियल में, रामानंद सागर का। हाँ हाँ। उसमें सुदामा मैंने प्ले किया था। वो भी एक कहानी है, उसकी एक अलग जर्नी है, कैसे मिला, क्यों मिला, बड़ी लंबी कहानी है। नहीं, जो शॉर्ट मैं में तो सुन रही हूँ। हाँ जी। क्या क्या बोला? मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो आप, हाँ, जो आपकी जर्नी बता रहे हैं उससे यही पता चलता है कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए और चलते रहना चाहिए, और जब भी आप गिरते हो तो वो उठ के आगे बढ़ने की जो वो आपकी उत्सुकता होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़नी भी चाहिए, बिल्कुल जिससे आप बढ़नी आगे चाहिए। बढ़ें, आप और सक्सेसफुल हो पाएं। तो सक्सेस की जो मैं सुन रही हूँ अभी, उससे मुझे पता चल रहा है कि सक्सेस का जो एक मूल मंत्र कह सकते हैं वो ये है कि आप गिव अप मत करिए। हाँ, वन लाइन में या दो अक्षरों में गिव अप मत करिए। आप उसको, आप गिरे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा और आपको और एनर्जी के साथ उठ के खड़ा होना पड़ेगा और दौड़ना है। जीवन में हमेशा दौड़ लगाओ। अगर आप स्लो हो गए तो लोग साए 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 करते हुए आगे आपके निकल जाएंगे। और एक बात और, ये जो लोग निकल रहे हैं निकलने दो, लेकिन आप अपनी स्पीड मेंटेन रखना। बहुत तेज दौड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जो बहुत तेज दौड़ते हैं तो अपनी एनर्जी खो देते हैं। आपको एनर्जी स्टोर करना है और फिर जितना तुम भाग सकते हो जिससे कि तुम्हारी एनर्जी बनी रहे, तुम्हारा दिमाग काम करता रहे और आप उसी एनर्जी और अपने सोच को लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना। राइट। और आपने बात करी कि आप कभी भी एनर्जी आपकी जो है वो ओवर यूज मत करिए, तो वही हुआ ना कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मैं पूछना चाह रही थी कि जो आज की यूथ है, हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो आज की जो यूथ है वो अपनी एनर्जी ओवर यूज कर जाती है कई बार। उनको लगता है कि जल्दी जल्दी हम सब जो हमारा हमारा जो हम कुछ कुछ चीज चाहिए, कोई गोल है हमारा, तो उसको जल्दी जल्दी अचीव कर लेते हैं, हमें पेशेंस नहीं है। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि वो अच्छे से सक्सेस अचीव कर पाए, आगे बढ़ पाए? आज का यूथ जो है ना, शॉर्टकट का इस्तेमाल ज्यादा करता है। और दूसरा कि हर चीज वो मोबाइल में ढूंढने की कोशिश करता है, बनस्पत वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करे। क्योंकि गूगल और इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन पूर्ण रूप से आपको जानकारी नहीं मिलती। वो आपको लाइब्रेरी, किताब, इसी में से मिलेगी। मैं अपने अभिनय की जर्नी के बारे में इसमें ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि साहित्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो मोबाइल पे नहीं, किताब से। आप जब किताब पढ़ते हैं तो एक फीलिंग रहती है, आप उससे जुड़े रहते हैं। आप मोबाइल खोलते हैं तो उसकी लाइट से आपकी आँख खराब होगी। दूसरा, आपका फिर कोई मैसेज आ जाएगा या किसी का कॉल आ जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब किताब सामने रहता है तो आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं, कोई आया, आपने बुक मार रखा, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, सारी बात कर ली, से बंद किया, आपने खोला, फिर आप जुड़ गए। और किताब से आपको जो चीज मिलेगी वो मोबाइल, गूगल या इससे कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो पढ़ने की कोशिश करो और शॉर्टकट ना अपनाते हुए आप मेहनत करो और आगे बढ़ो, तभी सक्सेस हो पाओगे। आज जितने भी हैं, नए लोग भी हैं, तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। चाहे वो पढ़ते हुए, चाहे वो अपना रूटीन बना के काम करें, ये जिम भी जाना है, डाइट भी फॉलो करना है, अपने आप को लर्न भी करना है, स्ट्रगल भी करना है, लोगों से मिलना है, अच्छे लोगों से मिलना है, दोस्ती रखनी है, परिवार को साथ रखना है, परिवार के साथ जुड़ना है। तो ये क्रम अगर आपने तोड़ा, चलो दोस्त को अवॉइड कर दिया, फैमिली को अवॉइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं से आप अपने पार्ट को काट रहे हो। आप परिवार से आप इमोशनली जुड़े हुए हैं तो एक्टिंग में इमोशन बहुत जरूरी है। आपकी वो फीलिंग कहाँ से आएगी? भाई बहनों के प्यार का, माता पिता से प्रेम, भक्ति, ये कहाँ से आएगी? आपने अगर उन्हें साइड में कर दिया।
इन सबको जोड़ते हुए गुरु शिष्य, आपको इन सबको समझना पड़ेगा। तो आप किसी को बगैर छोड़े आपके जनरल लाइफ में जो भी है उसको सहेज के चलोगे तो आगे बढ़ पाओगे। ये आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो यूथ है आजकल, मैं भी देखती हूँ और हम सबको ऑब्वियसली पता है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट में या टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, घुस चुके हैं कि उससे बाहर निकल के जो रियल दुनिया है, जो रियल सोशल दुनिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो कहते हैं, हम अपने आस-पास के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और वो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करता है। और उसी की वजह से जो आजकल मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स हैं, उनके रेट जो हैं वो यूथ में बढ़ चुके हैं। मोबाइल से बाहर आओ। मोबाइल का इस्तेमाल एक बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। फुल टाइम अपने आप जाओ, जाके जानो, सीखो, समझो, टिकट कैसे करना होता है, लाइन में कैसे लगना होता है, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइन में कैसे आप लगे हुए हो टिकट की लाइन के लिए, वो जो स्ट्रगल, वो सब जो लोग होंगे, आस-पास आपके बहुत सारे लोग होंगे, उनके हाव-भाव, चेहरा आप उसको स्टडी कर सकते हैं, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे यस। कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना, समाज में क्या-क्या किस तरह के लोग हैं, आपको पता नहीं आपको कौन-सा रोल करना पड़ेगा। एक एक्टर के लिए इसलिए उसका बाहर रहना, घूमना, जानना बहुत ज़रूरी है। वो घर में रह के नेट देख के नहीं होता है। नेट देख के करना होता तो आज अच्छे एक्टरों में कितने की गिनती होती है, आप उँगली में गिन सकते हो। 10, 15, 20 लोग ही हैं अच्छे एक्टरों में। आज भी तुम भी गिन सकती हो। वो क्यों सक्सेस है? क्यों उसका लोहा हर स्टार भी मानता है? नहीं मानता। आज नाना पाटेकर को बड़े-बड़े स्टार भी बोलते हैं, यार नाना क्या काम करता है। नसीर भाई, पंकज कपूर, अनुपम खेर, हाँ? ये सब ऐसे लोग हैं जो जिनका उदाहरण दिया जाता है। बड़ा सा बड़ा स्टार भी उसके पास बैठकर बात करता है, अपना सौभाग्य मानता है कि मैं इनके साथ बैठ के कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और अभी हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, आपने एक्टिंग की बात निकाली, तो आपका जो बहुत ही फेमस एक रोल था साईं बाबा का, आपने उनको पोर्ट्रे किया था, वो बहुत ही एक स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट रोल है। और उस रोल को करते हुए या उस जर्नी में, उस पार्ट ऑफ जर्नी में आपके एक्सपीरियंस ने कैसे आपके पर्सनल ग्रोथ को और आपके जो काम को चेंज किया है? उसका सक्सेस होने का एक कारण जाओ जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि बाबा जो कैरेक्टर को मैंने डिफाइन किया था, वो रूट से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे और वो उस बारीकियों को समझते थे। हर किसी को देखकर समझ जाते थे कि इसके साथ परेशानी क्या है। इतने ज्ञानी थे, इतना स्टडी करते थे, तुरंत वो समझ जाते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वो स्पिरिचुअल है, सब कुछ है, लेकिन ये एक कला है, ये उनका अभ्यास है, ये उनकी ताकत है। अभी तुम धीरे-धीरे आगे बढ़ोगी, तो तुम लोगों को जानने की कोशिश करती हो ना कि ये चेहरा ये बता रहा है कि ये मेरे को लूट लेगा, या इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये कहीं मेरे को परेशान ना करे, या ये मेरा पीछा ना करे। नहीं, ये आदमी अच्छा है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने स्टडी किया हुआ है, आप जानने की कोशिश किए, तभी आपको समझ में आएगा। एक्टिंग में इसी प्रकार, क्योंकि मैं सब कुछ समझता था, मैं चांदी के चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ, नीचे सोया हूँ, खाट में भी सोया हूँ, बस स्टॉप पर भी सो गया हूँ। तो बाबा ऐसी फकीरी में थे। तो वो जो फ़ील करना, वो मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष रहा है, उसको मैंने ढालने की कोशिश की और वो लोगों को अच्छा लगने लगा है। बस यही है। मैंने अपना एक्सपीरियंस डाल के प्रूव करता रहा। प्रूव मैंने नहीं किया, लोगों ने प्रूव किया कि हाँ, ये हमारे करीब आया। सक्सेस दर्शक करता है और हमें उन्हें देना पड़ता है, तभी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं।
कि नहीं ये हमारी बातें कर रहा है, तो वो देखते हैं। रामायण कैसे हिट हुआ? रामायण खाली राम से हिट नहीं हुआ, उनके लेखन, उनकी सारी चीजें, वो ममता भरी बातें, वो एक्सप्रेशन, वो सिचुएशन, इन सब से हिट हुआ है। लोग बंद कर देते थे, मार्केट क्लोज हो जाता था। उसका कारण यही था कि वो लोग सब कुछ ऐसे परोसते थे कि लोगों को बिलीव करना पड़ता, नहीं ये वाकई यही है। तो वही चीज साईं बाबा में मैंने कोशिश की, इसको इस तरह से पेश किया जाए कि लोगों को लगे कि ये हमारे बीच की बातें, हमारे बीच का इंसान है। वो एक्सेप्ट किया। मेरी अपहरण फिल्म थी, उसमें मैं नाना पाटेकर के ऑपोजिट, मतलब साथ में था मैं। वो मैंने उस कैरेक्टर को, नाना को मैंने राम और अपने आप को हनुमान समझा था। बस इसी में ही गेम खेलता रहा मैं, लोगों को अच्छा लग गया। और ये आप बता रहे हैं, जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं, लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का सक्सेस के साथ क्या कनेक्शन है और क्या रोल प्ले करता है स्पिरिचुअलिटी, जिससे आप अपने सक्सेस को आसानी से पा सकें? स्पिरिचुअलिटी आपको ताकत देता है आपके अंदर से, कि हाँ, नहीं, आपको सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है। हाँ, अभिनय में सिर्फ एक सोच से काम नहीं चलता है, जहां तक मैं समझता हूँ। उसमें 50 चीजें होती है। और जब आप yes, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को आप जब स्मरण करते हैं, तो आप बाकी सारी चीजों से कट जाते हैं, तो आपको अपना पाथ नजर आता है और आपको अपना कैरेक्टर, ये कैरेक्टर ऐसा सोचेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये हाथ को ऐसे उठाएगा, ये गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा, तो सब दिखना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअल का यही yes. फायदा है कि कहीं और भी वो जो आप आपने कोई भी काम करो, आप उसमें अपने आप को भगवान से जोड़कर देखो, तो तुम्हें रास्ता साफ दिखाई, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपको वो कंसंट्रेट करता है कि आप पूरी दुनिया से कट जाओ, अब अपने काम पे फोकस करो। फोकस कहाँ से होता है? फोकस ऐसे करके फोकस नहीं होता। फोकस करने के लिए आपको सारी इंद्रियों को एक साथ लाना पड़ेगा और यहाँ तक बैठना पड़ेगा, फिर जाके आप काम शुरू करेंगे। यस, आपने कई सारी बहुत ही डेप्थ वाली बातें एक साथ हमें बता दी है। एक तो आपने बताया, जहाँ पे आपने बताया कि फ्रीक्वेंसी से, आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी से जो हम एक कनेक्शन हो जाता है हमारा, वो इतना डीप कनेक्शन हो जाता है कि बाद में फिर आप इतने फेथ के साथ आप आगे बढ़ते हो और फोकस के साथ आगे बढ़ते हो कि आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाता है। आपको मेहनत डेफिनेटली करनी ही पड़ती है, जो इट्स इनएविटेबल, जो होता ही है, करना ही होता है। बट साथ में जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, आपकी ताकत बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा आप आपको रेजिलिएंट हो जाते एग्जीक्यूट हो। करना पड़ता है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करके उसको शेप देना होता है। यस, वाह! आपका मटेरियल इतना हो जाता है कि आपको शेप देने में सुविधा होती है। आपके पास मटेरियल नहीं है कि मुझे इसमें हंसना है, ये करना है, वो आपके दिमाग में आया ही नहीं, तो आप उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? और खासकर हार्ड टाइम्स में, मतलब स्ट्रगल के टाइम पे जो है स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपको स्ट्रेंथ लाती है आप में। और जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो अप्स में तो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होते ही हो, पर डाउन्स में जब आप लो होते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, तो वो एक आपको हुक मिलता है और आप अकेला फील नहीं करते हो फिर, राइट? आप इतने ताकतवर हो जाते हो कि फिर आप वो टाइम से गुजर के फिर वापस से ऊपर उभर के आते हो। तो वो बहुत ज़्यादा, एक आपने एक और बात कही कि सारी इंद्रियों को एक एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करके फिर जो आप फ़ोकस करते हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ोकस होता है। तो हम वही बात करते हैं मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन में हम सारे जो हमारे फ़ोकस के पार्ट्स होते हैं, वो सारे एक जगह पे लाते हैं, टू द पिनियल ग्लैंड, जो हमारी ये तीसरी आँख आंख, हम बोलते हैं। तो तीसरी आपके आंख हिसाब वही है से कि कंसंट्रेट करके आपने आप फोकस कर लिया, है ना? और जब उसको फोकस करके जब खोलते हैं तो आपको रास्ता दिखता है और आप आगे तो बढ़ जाते हैं। वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वो इतनी एक लेवल पे आ जाती है कि आप यूनिवर्स के साथ, कि जो आपका स्पिरिचुअल अल्टीमेट पावर है, उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और वो आपको आपका रास्ता आगे का दिखा देते हैं। और आप भी इतने
सक्षम हो जाते हो अपने आप में कि आपको वो रास्ता अपने आप ही दिख जाता है, क्योंकि आप इतने फोकस्ड हो और इतने शार्प हो कि आपको आपकी अपॉर्चुनिटी, जो आपका रास्ता है, वो दिख गया। तो मेरा एक सवाल है कि आपकी इतनी लंबी जर्नी है, आपने इतने सारे एक्सपीरियंस किए हैं, आई एम श्योर अप्स एंड डाउन्स सब आया ही होगा। तो एक ऐसा कोई किस्सा जहाँ पे आपने थक के या ऐसा कुछ बोल के आपने अपना जो केस है, आपकी जो जर्नी है, वो भगवान के हाथ में दे दी हो कि चलो अब आपको जो ठीक लगे वो करिए, क्योंकि अब मेरे हाथ से वो बात जो है वो निकल चुकी है। पर फिर भगवान आपको इतना अच्छा कुछ ऐसा रास्ता दिखाता है कि वो आप ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो मैंने इसको काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो आप आपकी जर्नी बताइए कि इसमें क्या हुआ। हाँ, तो मैंने एक बार सुदामा के बारे में बात कर रहा था ना मैं, तो उसमें मैंने कहा था इसको पाने में और करने की एक अलग कहानी है। वो यही कहानी है जो तुम पूछ रही। उसमें ये था कि मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, तो शादी हुई। शादी के बाद स्थितियां चेंज हुई, अचानक काम मिलना बंद हो गया। तो धीरे 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 जो अपना फाइनेंस कम होता चला गया। तो मैं भगवान के पास बैठा था, पूजा करके बातें होती रही आधा पौन घंटा। मैंने कहा क्या करना क्या है, अभी 1-2 महीने का राशन पानी ठहरने का है, इसके बाद आपने कभी हाथ फैलाने नहीं दिया, तो मुझे वापस का दिल्ली जाना है या बॉम्बे रहना है। और एक तरह से खूब संवाद हुआ ईश्वर से। मेरे इष्ट देव है कृष्ण, तो उनसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा। मैंने कहा अच्छा तुम बता देना मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो करके उठाई था, सर पेजर था हमारे पास। पेजर पेजर बजा, कॉन्टेक्ट इमीडिएटली सागर आर्ट्स। मैं सागर आर्ट्स के साथ काम कर चुका था, ठीक है। मैं अपना तैयार हूँ, फोन किया। फोन तो था नहीं, पीसीओ में जाके फोन किया, तो बोले तुरंत आ जाओ, रामानंद सागर जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं क्या मिलने, मुझे रोल क्या दिया, सुदामा। सुदामा जी का। 2 साल का राशन पानी सब आ गया। ये वो टर्निंग पॉइंट है, मैंने छोड़ वाह। दिया मैं। और जबकि यह भी सोचो कि जब उन्होंने बोला और मैंने कहा कि ये आप गलत कास्टिंग कर रहे हैं, किसी और को लीजिए, ये मेरे ऊपर सूट नहीं करता। नहीं, करना तो तेरे को ही है। ये रहा टिकट, ये एडवांस, तब एडवांस चलता था। तब उन्होंने 5,000 का चेक दिया था और ये टिकट दिया था बड़ौदा आ जाना। उस टाइम पे 5,000 का चेक। हाँ, तो ये वो बात थी जहाँ मैं पागल सा सोचा कि रामानंद सागर को क्या हो गया है, उसने मुझे क्यों कास्ट किया। तब भी मैं यही सोच रहा था। पर आप सोचिए, वो कितने बहुत ही वो क्या कहते हैं, रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, जो उनकी जो प्रोडक्शंस है, आपने बहुत सारे ऐसे जगहों पे काम वो किया है जो वो बहुत ही वो ज्यादा जानते रेप्यूटेड थे है। कि ये मेरे के कैरेक्टर को कहाँ तक लेके जाएगा। उस वो मेरे अंदर की क्वालिटी को समझते थे, और वही क्वालिटी को उन्होंने साईं बाबा में देखा। देखो किस तरह से काम होता है। अगर मैं वहां उस समय सुदामा में मैं बहुत बड़बड़ाता हुआ, कंप्लीट करने दो, बड़बड़ाता हुआ निकला था, पागल है मेरे को खामा खा। घर में आके बोला तो मेरी वाइफ ने बोला अभी जाओ करो, काम नहीं था, अभी काम मिला है, काम करो। मैं चला गया, मेकअप किया, विग विग लगा दिया। एंग्री आदमी तो हूँ ही, मैंने विग विग उतार के फेंक दिया, करीब करीब फटी गया था। अभी मैं वहां से चला गया। मेरे उस समय भी इतने बड़े बड़े बाल थे, इससे बड़े थे और ब्लैक थे बिल्कुल। मैं 1.5 घंटे तक मार्केट में घूमता रहा। फिर एक नाई की दुकान दिखी, मैं वहां पहुंचा। मैंने मेरे बाल काट दो सारे। कैंची लेके, मैंने कैंची नहीं, वो मशीन लाओ, मशीन। मैंने उड़ा दो, सब खत्म करो, मैं गंजा हो गया। दूसरे का मैंने कहा बिल्कुल चिकना करो बिल्कुल। फिर उन्होंने उस तरह से साफ किया बिल्कुल। फिर मैं आया, आके मेकअप कराया। फिर कपड़े कॉस्ट्यूम बिल्कुल प्रेस किए हुए थे, उसको मैंने गंदा कराया। उसको पहन के लोटा इधर उधर करके, फिर वो फिर एक लाठी लेके मैं सेट के लिए निकला। मोती सागर को भी बड़ा कॉन्फिडेंट था। लोगों ने कहा कि वो एक्टर भाग गया।
नहीं, वो आएगा, वो कुछ करने गया होगा शायद, तुम्हारे मेकअप वेकअप से खुश नहीं है। ये पहले के डायरेक्टर बड़े अच्छे होते थे, वो समझते थे कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी तभी मुकुल गया है। मुकुल में क्वालिटी है कि वो गुस्सा किसी पर्पज से हुआ है, तो मैं वेट करूंगा। वो वेट करते रहे, 3 साढ़े 3 घंटे उन्होंने वेट किया मेरा। और जानते हो, जब मैं वहां पहुंचा ना, करीब 15-20 फीट का डिस्टेंस रहा होगा, तो मोती सागर ने कहा, भाई भिखारी को स्टूडियो में क्यों घुसने दो, उसे बाहर करो। मैं चलते हुए आया उनके कान के पास, सर शॉट रेडी है क्या? उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, सीधा अंदर चले गए, लाइट्स ऑन। वाह। ये था वो। और वो सारे एफर्ट को देखकर ही रामानंद सागर, क्योंकि सारी रिपोर्ट तो पहुंचती थी, ये भी उनके पास रिपोर्ट पहुंची कि एक्टर भाग गया, विग फाड़ दिया, चला गया, फिर पहला शॉट हुआ, फिर वो उनके पास सैंपल गया। तो जो अंदर खाने के लोग थे, उन्होंने कहा, देख के बोला कि यही तो चाहिए था मुझे, सुदामा। फिर कट टू जब साईं बाबा आया, तो साईं बाबा में कम से कम 50-60 लोगों के बीच में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। बाप रे। उन्होंने मेरी इस मेहनत और एफर्ट्स और मेरी प्योरिटी, मेरी ईमानदारी को देखकर ही उन्होंने फाइनल मेरे ऊपर ही उंगली रखी थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैं उनका लास्ट हीरो ही था, रामानंद सागर। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इतने लीजेंड आदमी का मैं आखिरी हीरो में ही था। वाह। तो मुझे प्राउड है, प्राउड है। हाँ, वाह। मतलब गवर्नर नहीं होता है, प्राउड हो गया, मैं भी किसी लीजेंड का वो था। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज जो मैंने देखी वो ये है कि आपने, जैसे आपने बताया कि आप मंदिर में बैठ के भगवान से बात कर रहे थे, तो वो आपने सरेंडर कर दिया कि अब क्या करना है आप देख लीजिए आप। तो वो जो आपने इतने फेथ के साथ आपने सरेंडर कर दिया ना, उसकी वजह से, और फिर आपने कहा कि वो अनएक्सपेक्टेडली आपको टीजर आया और आपने उसी से फिर सुदामा का रोल आपको मिला, और वो भी आपने सेट पे से आपने अपना जो उन्होंने जो लुक दिया था उसको आपने छोड़ के खुद से एक नया लुक बनाया। आप सेट पे गए और डायरेक्टर ने आपके लिए 3.5 घंटे वेट किया, हम्म। और उसके बाद जो वो शॉट लगा वो सबसे परफेक्ट बना। तो ये सारी जो आपने जर्नी बताई ना, वो इतनी लगता है कि ये मतलब मिरेकल है ये। इतना मैं लिटरली मैं अभी स्पीचलेस हो गई थी एक सेकंड के, जब आपने बताया कि ये बहुत ऐसे 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 ये चीज हुई, क्योंकि ये काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, अभी मैं बता रही हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन, पर मैनिफेस्टेशन तो वर्ड अभी आया है। ये बहुत सालों से, मतलब ये पहले से, जब से ये दुनिया शुरू हुई तब से ये चीज एग्जिस्ट करती ही है। मुकेश कुमार सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं गंगा के, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी यही बताया कि ये जो है वो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन के बारे में। बस उसके शब्द अलग थे, उसको कहने का तरीका अलग था, पर वो चीज सेम ही है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहाँ चित्त वहाँ हम खुद हो, वहां पे होते हैं। तो हम जो सोचते हैं वही होता है, हम जहाँ पे हमारा मन होता आप है यूनिवर्स हमको। आप कर नहीं रहे होते हैं, वो करवा रहा होता है। अगर ये फीलिंग रहेगी ना, तो आप सक्सेस हो जाओगे। आप सोचोगे मैं कर रहा हूं, वो देख रहा है, वो गलत हो जाएगा। कर वो रहा है, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है? वो मुझसे करवा रहा है, मैं कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी संत हुए हैं, सबने यही कहा है कि मैं जो कह रहा हूं, वो करवा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सबको ज्ञान दे सकूं। ज्ञान उन्होंने दिया है और वो मेरे मुंह से निकल रहा है। आपके अंदर कोई हुनर है, आपका नहीं है, ये सोच के देखना। तुम्हें मिला कहां से? उसने दिया ना। कोई ऐसे परोस के किसी ने नहीं दिया। उसने धीरे 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 आपको इस तरह से आपको एक सरलता के साथ आपके सामने रखा कि वो एकदम से धरातल पर आ गया और आपने उसे उठा लिया। उठाया हुआ आपका है, आपने सिर्फ उसे उठाया है, ये आपका एग्जीक्यूशन है। और जिस दिन आप सोच लोगे ये कि ये सब कुछ मैंने किया है, उस दिन आप वहीं रह जाओगे और धीरे 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 आप रसातल में मिल जाओगे। किसी को भी देख लेना, चाहे वो राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे
कोई भी एक्टर हो या डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर बोलता है ना मेरे से बड़ा सर्जन कोई नहीं है, उसका हाथ हो जाता है। हर सर्जरी को वो ये सोचे कि मेरे लिए नया है तभी वो सक्सेस होगा। मेरे लिए तो बहुत इजी है, 1 मिनट में करके निकल जाऊं, वही वो गड़बड़ा हो। हर चीज, कोई भी काम हो, हर सवेरा नया होता है कि नहीं होता है? आप जब सोते हो आप डेड हो जाते हो कि नहीं होते? बताओ। जब आप सो जाते हो तो आपको कुछ याद रहता है? नहीं रहता। जब उठते हो तो ईश्वर का दिया नया। नया कल होता है, पुराना नहीं होता है। सब कुछ नया होता है। आपको रोज ईश्वर एक ग्लास एनर्जी देता है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। आप उसे सोते हुए इस्तेमाल कर लोगे, खत्म हो जाएगा। उसी एनर्जी को आप लेते 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 रात को सोते वक्त तक उसको कायम रखा, तो सब कुछ आपके अंदर है। तो ये है, मैं इस तरह का सोचता हूँ। वाह। और आपने बताया, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो यूथ है, मैंने बताया कि वो मेंटल जो ट्रॉमा होता है या एंजाइटी या स्ट्रेस डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अभी कॉमन हो चुकी हैं। तो आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमको ग्राउंडेड रखती है। तो क्या आपको लगता है कि यूथ को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जिससे वो इन सब चीज़ों से दूर भाग पाएँ? नहीं, आज स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोग ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं, समझते हैं। मैं अपने घर में भी देखता हूँ कि कहीं भी जाने से पहले भगवान को नमस्कार करके जाते हैं। वो नमस्कार सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो अगेन वही वाली बात आ जाती है। भगवान को नमस्कार करने का मतलब है आप अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं। किसके सामने? आप माता पिता का आशीर्वाद देते हैं। अब जब भगवान के साथ नतमस्तक होते हैं तो आप सरेंडर कर रहे होते हैं। सरेंडर कर रहे होते हैं तो वो आपके साथ होता है, आपको भटकने नहीं देता। अब भगवान के साथ शरण करके जाते हैं, चाहे किसी भी मजहब का हो, वो हमेशा आपने सरेंडर किया, माथा झुकाया, वो आपके साथ आ गया और आपको वो भटकने नहीं देगा। मेन फोकस है कि वो आपको भटकने नहीं देगा। आप ऐसे ही बगैर स्मरण करने निकल जाओ, उस दिन देखोगे कि दिन कुछ खास नहीं रहा। कभी करके देखना एक्सपेरिमेंट के तौर पर। सुबह उठ के नहाए धोए निकल गए, देखना आप कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आओ। आप चाहे 1 मिनट भगवान के साथ नहाते हैं, एक दिया जलाया, प्रणाम किया, तो देखोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा मुझे आज दिन भर में करना क्या है। अच्छा, मुझे ये करना है, इसके बाद ये सब कुछ याद आने लगेगा। इससे मिला, उसके बीच में कुछ और चीजें जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है वो भी जुड़ जाता है, तो आप उसको भी सॉल्व करते हुए चलते हो, क्योंकि ये आप मैंने बहुत कंसंट्रेट किए हुए होते हो, आप अपने आप को फोकस किए हुए हो। तो कहते हैं ना कि वो ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो हर बार ऑरा आपके क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर कोई असामाजिक तत्व सा नहीं आएगा, कोई अनयूजुअल चीजें जो आपको परेशान करने वाली चीजें नहीं आएगी। अगर आप फुल्ली आप फोकस्ड है, आप राउंड शेप में है, तो कोई चीज को नेगेटिविटी को घुसने नहीं देगा और आप बिल्कुल पॉजिटिवली काम करके निकल आएंगे। जब घर पे आएंगे तो आप थके हुए नजर नहीं आएंगे, आपको अच्छा फील होगा, चलो आज अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं, खुश होगा। अगर 10 में से 4 काम भी हो जाता है तो सक्सेस है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। आप 10 में से 10 हर एक का पूरा नहीं होता है। दिन में एक काम भी आपका हो जाता है तो समझो बहुत अच्छा दिन रहा। लेकिन सोचना जरूर है, पूरे दिन में मैंने 10 काम मुझे करने हैं, एक भी काम अच्छा हो जाता तो खुशी नहीं, चलो ये तो हुआ। और ये जो पॉइंट है ना कि ये तो हुआ, तो इससे ईश्वर भी खुश होता है। वो जो है ना, वो कहते हैं ये है मेरा, पॉजिटिविटी हो जाती है। पॉजिटिविटी है। तो नहीं आपने तो कई सारी चीज़ें एक साथ बता दी है, हमको इतनी आसानी से बता दी कि एक है कि आप इतने कॉन्सन्ट्रेट हो जाते हो, आप इतने फ़ोकस्ड हो जाते हो सुबह जब आप नमस्कार करके निकलते हो भगवान को, तो आपकी जो वो कॉन्सन्ट्रेशन है वो बहुत शार्प हो जाती है और आप सारे काम आपको, आपने कहा कि वो एक एक के बाद एक आपको याद आ जाते हैं, आप कर लेते हो। तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ ही साथ
कोई नेगेटिव जो ऊर्जा है वो आपके अराउंड, आपके ऑरा के अंदर घुस नहीं पाती है, क्योंकि आपने इतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पॉजिटिव ऑरा आपके अराउंड बना लिया है स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के। तो वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा हम आपकी जो जर्नी है, आपके जो पंख थिएटर ग्रुप आपने शुरू किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग से उसमें थिएटर के प्लेज होते हैं। मैंने आपका जो क्या है इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे देखे भी हैं। तो कैसे आप इंस्पायर हुए इतना अच्छा ग्रुप खोलने के लिए और थिएटर को स्टार्ट करने के लिए, और प्लेज कौन से हैं जो आप करते हैं, यू नो? मैं प्लेस बॉम्बे के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि बॉम्बे में आर्टिस्ट इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कम कास्ट का, और कुछ राइटर ऐसे हैं जिन्होंने कम कास्ट के लिए प्ले लिखा है, तो उनको प्रेफर करता हूँ। और मैं अपने घर में ही रिहर्सल करता हूँ, फिर बाद में लास्ट के 2-3 डेज बड़ा हॉल लेकर काम करता हूँ, फिर ऑडिटोरियम में जाता हूँ। तो उसमें सहयोग मेरे घर का रहता है, पूरा सहयोग रहता है। मेरी बड़ी बेटी उसमें इन्वॉल्व रहती है, कोरियोग्राफी करना, म्यूजिक करना, कॉस्ट्यूम में हेल्प करना। तो उस तरह से फिर मैं काम करता रहता हूँ, क्योंकि घर के लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वही एक पिलर है जो आपके साथ रहेगा। बाकी तो पिलर होते हैं, लेकिन स्थायी पिलर नहीं होते। जो घर के लोग होते हैं स्थायी पिलर होते हैं, उसके बगैर आप किसी के सहारे नहीं चल सकते। 2-4 लोग होते हैं जो आपके साथ ड्यूटी के साथ रहते हैं, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। ये नहीं कि इसका मतलब कि वो लोग ठीक नहीं है, उनको भी और काम होता है। तो उस तरह से मैं प्ले करता रहता हूँ। अभी 2 प्ले की अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ। दूसरे ग्रुप है, दिनेश ठाकुर का ग्रुप है अंक, उसको 50 साल पूरे हो गए। उनका प्ले सीता बनवास, उसके कई सारे शोज हुए। अभी 2 तारीख को फिर शो है, तो उनके साथ एक नया प्ले कर रहा हूँ। अभी कबीर के ऊपर एक नाटक किया किसी और के साथ, मैंने बड़ा कबीर में ही बना था। उसका 7 मार्च को शो था मेरा। वुमेन्स डे कब था? 8 तारीख को था ना? हाँ जी। हाँ, तो उसमें किया था मैंने। अभी फिर नया नाटक एक और है, वो शुरू करेंगे। वाह। रानी अबक्का करके है। तो तो पुर्तगाल इतने के समय, ये करीब 300-400 साल पहले पुर्तगालियों ने जिस तरह से कब्जा किया था, समुद्र के किनारे जितने भी स्टेट थे उस पर कब्जा किया था, उसमें रानी अबक्का ने विरोध किया था। और शासन प्रशासन ने इस बात को दबा दिया। उस समय रानी अबक्का की बात को ध्यान में रख के अगर उनकी कहानी को विस्मृत नहीं किया होता, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर नहीं आती। हाँ हाँ। हाँ, इंडिया नहीं, उस तरह से वो लोग हमें गुलाम नहीं बनाते। तो रानी अबक्का की बातों को, चीजों को दबा दिया गया था। इतना अपने ही लोगों ने दबा दिया था कि उन्होंने जिस चीज के लिए लड़ाई की थी उसको हटा दिया, और वही चीज फिर अंग्रेज लेकर आए और फिर उन्होंने गुलाम बना दिया। अगर उस बात को अगर पहले समझ जाते, लोगों के पास रहता, तो इंडिया कभी गुलाम नहीं होता। समझे ना? तो अब उसके वो नाटक हम करने वाले हैं। रानी ये तो मैंने बड़ी नई चीज जानने को मिली मुझे। हाँ, कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होती है। आपको लगता है, कई बार मैंने लोग देखे हैं जिनको पता नहीं होता कि कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पर उनको लगता है कि उनको सब आता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके डोर जो है ना वो क्लोज होते हैं, वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। पर जब आप ओपन होते हो और जब आप लर्न करने के लिए या जानने के लिए ओपन होते हो, आप लर्न करना चाहते हो, तो आप कहीं ज्यादा आगे बढ़ पाते हो। जैसे मैंने आप में देखा है आज तक, आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इनक्रेडिबल रही है। और पापनाशिनी गंगा जो मेरा शो आपके साथ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि आपके साथ बात करके लगता है कि कई ज्यादा चीजें हैं जो जाननी बाकी हैं अभी, जो आपको पता है और जो आपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करी हैं। तो इतना मजा आता है ये देख के कि ऐसे कई ज्यादा लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड हैं,
और चाहते हैं कि वो कल्चर आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स जो स्मार्ट चीज़ें हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, वो भी हम साथ लेके चलें, पर जो हमारे रूट्स हैं, उनको ना भुलाएँ, उनको साथ लेके चलें। और ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी में ना मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस भी करी हैं कि जो हम मैनिफेस्टेशन में करते हैं, चाहे वो विजुअलाइज़ेशन हो, चाहे वो पॉजिटिव रहना, ग्रैटिट्यूड करना, फ़ोकस करना, मेडिटेशन करना, वो सारी की सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में ऑटोमैटिकली करनी होती हैं, जो हम करते हैं। तो काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन को फोर्सफुली करना, उससे बेटर तो ये है कि उसको इनडायरेक्टली करना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के, राइट? तो हाँ, आपकी जो जर्नी रही है आज तक की, आप जब आप लुक बैक करते हैं, तो ऐसी कौन-सी हैबिट्स या प्रैक्टिसेज़ हैं, जिन्होंने आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो और आपको आगे बढ़ाया हो? आ, मैं रेगुलर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्योंकि वो बॉडी में अंदर तक जा चुकी है, तो उसको बस ये सोचो कि आपने अपनी किताबें बहुत तरीके से लगा रखी है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप अंधेरे में जाके ऐसे ऐसे कि हाँ, छठे नंबर पे किताब है, निकाला पढ़ लिया। तो मैंने इसी तरह से व्यवस्था कर रखी है कि अच्छा ये यहाँ से ये सिर्फ वो बटन दबाना है मेरे को, तो वो सारी चीजें मेरे सामने आ जाती हैं। तो व्यवस्थित और करके रखा हुआ है। हाँ, बीच में इसको और ट्यून करना है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अरे आज कल मैंने गले का अभ्यास नहीं किया है, चलो आज सरगम पे रिहर्सल कर लेते हैं। तो इस तरह से रोज हर चीज नहीं करता हूँ। तो हर चीज, हर बात अलग अलग तरीके से निकाल, क्योंकि व्यवस्थित है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई चीज व्यवस्थित नहीं है तब प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो अब इस मौके पे हम जो हमारा एक फास्ट 5 राउंड होता है, जो जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और यू हैव टू गिव एन आंसर इन ईदर वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रैपिड फायर राउंड और इट्स इंटरेस्टिंग। सो आर यू रेडी? रेडी? ऑलराइट। So one word that defines your success. खुश हूँ। वाह। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली? हाँ, ओम का उच्चारण। ओम वाह। का उच्चारण। वाह, ये बहुत ही डिवाइन चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अ, एक कोई ऐसा बड़ा लेसन जो आपने लर्न किया हो साईं बाबा का रोल प्ले करके या कोई भी ऐसे डिवाइन रोल प्ले करके? सिर्फ भक्ति के साथ जाना, इस तरह के रोल में वाह, सिर्फ भक्ति, भक्ति के साथ वाह। करोगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। कोई ऐसी आदत आपकी हो जो आपने चेंज की हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उसको मैंने अपना लाइन बनाया है कि झूठ वाह, नहीं बोलना, काम के लिए झूठ नहीं बोलना, सच सामने वाह, रख के काम करना। उसके ब्यूटीफुल। साथ साथ ये भी जुड़ा रहता ना झूठ के साथ कि मैं जो भी करूंगा प्योरिटी के साथ करूंगा और रिजल्ट दे के ही जाऊंगा। ऐसे, प्योर इंटेंशन। हाँ। और कभी जिंदगी में लेट नहीं होना है। मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ, एक मिनट भी नहीं। पंक्चुअलिटी जो है वो सक्सेस के लिए, डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। तो एक ऐसा कोई मैसेज लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने सपने अचीव करना चाह रहे हैं? सपने अचीव करना चाहते हो तो मेहनत और ईमानदारी बहुत जरूरी है, वो परफेक्ट। सिर्फ अपने लिए। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। आज आप आए हमारे शो पे, मेरे पॉडकास्ट पे आए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, इतने इंसाइट्स दिए आपने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी, insights on spiritual energy and lessons in manifestation and success. So your experiences, they all remind us that true achievement comes not only just from talent or hard work, but it's from aligning our actions with purpose, with intuition and inner guidance. And your dedication, discipline, gratitude, they all offer this powerful lesson for anyone who's striving to grow personally, whether it's professionally. And we are truly grateful for your wisdom and presence, and we hope your story inspires our viewers to follow their dreams, stay spiritual, aligned, and manifest your dream highest of potential. People, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पे आए और मुझे बहुत मज़ा आया। आपके साथ जो हमने बातें की,
बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हैं। और एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है, जो मैनिफेस्टेशन और सक्सेस के बारे में बात करती है, ये कैसे लोगों को हेल्पफुल हो पाएगी उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए? इसमें हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई तत्व ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, जिससे तुम इंस्पायर हो रही हो। जब तुम्हें अच्छा लगेगा ना, तो फिर ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा और वो फिर उसको अचीव करेगा, उसको लेगा अपने अंदर कि हाँ, ये लाइन जो है ये मेरे को रास्ता खोलेगी। यस। पहले हम लोग मिलते थे लोगों से, तो हमें लोगों का वो मिलता था। अभी लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, तो लोग अपना एक्सपीरियंस जो है पॉडकास्ट के सिस्टम से ही लोगों को मिल रहा है। पहले हमारे गुरु लोगों से हम बात करते थे, तो उनसे हम लोग सीखते थे, जानते थे, वो रास्ता दिखाते थे। अब चीजें चेंज हो गई है। जो आगे बढ़ चुके हैं, जान रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस इस माध्यम से सुन के, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेकर जाएं, ये लोगों को दिखाएं, ये पॉइंट को लोगों के सामने रखें। तो हो सकता है कि 10 लोगों में से 8 लोग या 5 लोग उस लाइन को फॉलो कर लेते हैं, तो ये आपकी भी जीत है और हमारी भी जीत है। आपका उद्देश्य तो यही है ना कि आप एक्सपीरियंस लोगों से बात करके उनकी चीजें लेकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोग उसमें से क्या ले रहे हैं, उसमें से एक भी चीज ले लिया तो आपका सक्सेस हो गया ना पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच। यस, डेफिनेटली। और मेरा यही लक्ष्य है कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इंस्पायर हो पाए और सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो आपके जैसे लोगों के पास है, जो सक्सेसफुल लोगों के पास है, जो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज वो एक्सपीरियंस से आता है। पर अगर वही एक्सपीरियंस वाला नॉलेज लोगों को पहले से मिल जाए, तो वो कुछ जो है मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इजीली, जो उनके पास टूल्स है उनको यूज करके, है ना? तो वही मेरा लक्ष्य है। और थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बात कही और पूरे पॉडकास्ट में आज बहुत ही वैल्यूएबल रहा ये पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। ठीक है, थैंक यू सो Okay. मच। ओके, सुनने वाले देखने वाले सबको मेरा नमस्कार। ओम साई राम, हरे कृष्ण। विल मीट सून। मैं इंडिया आऊंगी तो हम मिलेंगे। बिल्कुल 100% अच्छा लगेगा। मैंने जिसके साथ काम किया, हाँ, और जिससे इतना अच्छा रिश्ता बना रहा, और उसके साथ मैंने पॉडकास्ट में काम किया, शेयर किया, जाना, फिर नई नई बातें हुई। अभी तुम बड़ी भी हो गई हो, है ना? तो अच्छा लगता है, देख के अच्छा लग रहा है कि तुम कितना राइज कर चुकी हो। ये कोई इजी काम नहीं है, इस तरह से पॉडकास्ट करना। उसमें जो बेबाकी है वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम अच्छे जर्नलिस्ट बन सकती हो। थैंक यू सो मच। इतने शॉर्ट नोटिस पे। और पता है मुझे बहुत सारे हार्ड, पहले बहुत सारे हमने ट्राई करे, पर कहते हैं ना वो यूनिवर्स कुछ प्लान कर रहा होता है, और शायद यही सही समय था हमारे लिए, हमारे मिलने के लिए इस तरह से। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कह सकती कितनी मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ, आप इस पॉडकास्ट पे आए हैं। और थैंक्स की जरूरत नहीं है, अच्छा लगा, एक अच्छी बातचीत हुई, सफल बातचीत हुई, मैंने कुछ शेयर किया, उसे आपने रखा, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है।